हे गाइस, वेलकम अगेन माय व्लॉग वंस अगेन। आई होप आप बिल्कुल अच्छे हैं। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो लोगों के बहुत सारे सवाल थे कि भाई आई एम प्रेग्नेंट और नॉट, कैसी चल रही है, कैसे मैंने घर वालों को बताया किया है, वो क्या सीन था कि मैं प्रेग्नेंट हुई, कैसे हुई है, मैंने कैसे घर वालों को बताया, एंड मेरी प्रेगनेंसी जर्नी, मैं मुझे कौन सा अभी मंथ चल रहा है, मेरी डिलीवरी कब होगी, सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये देखो, यस गाइज, आई एम प्रेग्नेंट। और क्या मैंने ये प्लान किया था कि नहीं किया था, तो सब चीज़ बताएगा। तो गाइज, मेरा कुछ ऐसा प्लान था नहीं, मतलब सोच तो रहे थे हम, बट जिस टाइम ये चीज़ मुझे पता चली मेरी प्रेगनेंसी के बारे में, उस टाइम हमारा कोई भी मतलब ऐसा था नहीं। एंड पॉइंट नंबर टू, मैं एक पीसीओडी पर्सन थी। लड़कियों को बहुत दिक्कत होती है, पीसीओडी या पीसीओ सबको होता है, तो मुझे भी पीसीओडी था। एंड उसका ट्रीटमेंट मैंने लिया है पूरा 1 साल तक। पीसीओडी का कोई वो नहीं है, आजकल 99% लड़कियों के सबके होती है, क्योंकि हार्मोनल चेंज होते हैं, या डिप्रेशन किसी को होता है, या फिर खाने की वजह से हो जाता है, फास्ट फूड वगैरह। तो मुझे फास्ट फूड से ही थी। मेरा 1 साल तक ट्रीटमेंट चला, तो वो सही है। जयपुर से मैंने ट्रीटमेंट लिया था, तो मेरा पीसीओडी फास्ट फूड से था। एंड मैंने सच में 1 साल के लिए पूरा फास्ट फूड अवॉइड किया था। अगर सच में आपको अपना पीसीओडी या पीसीओएस सही करना है, तो सच में आपको बाहर का खाना जो होता है, मैदा वैदा, मीठा वीठा, सब अवॉइड करना पड़ेगा। अगर आप बेबी के लिए प्लान कर रहे हैं, अगर आप और आपके हस्बैंड, तो दोनों को ही बाहर का खाना अवॉइड करना चाहिए। एंड उसके बाद मैंने पूरा अच्छे से मेंटेन किया। उसके बाद जाके मेरी पीसीओडी थोड़ी ठीक हुई, खाने की वो खाना वाना सब अवॉइड करने के बाद में। और इसके लिए मेरे हस्बैंड ने भी बहुत स्ट्रगल किया, मतलब उन्होंने भी बिल्कुल भी खाना नहीं खाया, बाहर का खाना हमने अवॉइड ही किया। उसके बाद हमने सोचा नहीं था कि भाई इस बार ऐसा हो जाएगा क्या। एंड फिर अचानक से मैं बीमार हो गई थी। हम ट्रैवल करके यहाँ पे आए थे, एंड मैं बीमार हो गई थी बहुत ज़्यादा। टेस्ट के तो मुझे पता चला कि यस, आई एम प्रेग्नेंट। पर ये जो टेस्ट किट आती है, ये भी कभी कभी फेक हो जाती है, तो पता ऐसा नहीं कर पाए थे। ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं था अंदर में कि रियल में ये सही है कि नहीं। तो हम बोला सोचो पहले डॉक्टर के दिखा के आते हैं। डॉक्टर को दिखाने के बाद जब उन्होंने ब्लड टेस्ट वगैरह किया, तब कंफर्म हो गया कि ओके, आई एम प्रेग्नेंट। एंड मतलब मैं उस टाइम बीमार थी, तो मैं किसी को रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई थी, और ना मैं किसी को बता पाई थी कि मैं ऐसा हो गया है। मेरे हस्बैंड को भी मुझे बताना पहले ही पड़ा, क्योंकि मैं बीमार थी इसीलिए। एंड मेरे हस्बैंड ने फैमिली वालों को सबको बताया। तो हाँ, ओबियसली सब खुश हुए थे, बहुत ज़्यादा केयर की थी। सब लोग ऐसे मतलब ऐसे हो गए थे कि ठीक है, बहुत ज़्यादा। और इतनी जल्दी किसी को बताते भी नहीं है, तो किसी को फिर बताया भी नहीं वो टाइम पे कि ठीक है, कुछ टाइम निकलने दो, उसके बाद में बताएंगे सबको। तो तो मेरा ये चीज़ था कि भाई मैं फैमिली को वो एक्साइटमेंट शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि वही बात है ना, मैं बीमार थी इसीलिए मैं नहीं कर पाई थी। मतलब पहले मंथ में तो आपको कुछ पता ही नहीं चलता है, सेकंड मंथ के हाफ में जब आते हो तब आपको पता चलता है कि हाँ प्रेग्नेंट हो। एंड उसके बाद जो मेरा स्ट्रगल चालू हुआ है गाइस, मैं क्या ही बताऊँ आपको। मतलब इतनी ज़्यादा, मतलब 1 हफ्ते तक तो मैं बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। मैं पानी भी पी रही थी, मुझे उल्टी हो रही थी। मेरा 47 वेट था, जो कि 43 हो चुका था। मतलब इतनी दुबली हो गई थी। जो भी खा रही थी उसकी वोमिटिंग हो रही थी। और खाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर बेबी को कुछ मिलेगा नहीं, तो उसके लिए खाना भी ज़रूरी था। तो इधर खा रही हूँ, इधर उल्टी हो रही है। मतलब इतना ज़्यादा अंदर में जी मचल रहा था कि क्या ही बोलूँ। मुझे लगा कि बस अब नहीं होगा मेरे से। मैं बहुत ज़्यादा ऐसे परेशान हो गई थी, रोती रहती थी, नींद नहीं आती थी रात में, बहुत भयंकर तबीयत ख़राब हो गई थी। बट उसके बाद जैसे जैसे करके मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हुआ। एंड ये वॉमिटिंग वाली दिक्कत ज़रूरी नहीं है सभी को हो, किसी किसी को पूरा 9th मंथ तक दिक्कत रहती है, और किसी किसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही, जब तीसरा महीना आपका कंप्लीट हो जाता है, तभी दिक्कत कंप्लीट हो जाती है, मतलब ख़त्म हो जाती है आपको ये वॉमिटिंग वाली दिक्कत भी। बट मेरे साथ ऐसा नहीं था। मेरे को अभी तक कंटिन्यूसली वॉमिटिंग होती रहती है बीच बीच में, चाहे मैं टैबलेट लो या ना लो। बट उस टाइम तो मैंने इतनी टैबलेट्स भी चेंज करी थी डॉक्टर ने मेरी, फिर भी मुझे उल्टियाँ रुक ही नहीं रही थी। लास्ट में मुझे एक टैबलेट दी थी डॉक्टर ने, मैं यहाँ साइड में लगा दूंगी, देख लेना आप, डॉक्सीनेट एन करके। तो वो टैबलेट जब मुझे मिली ना, उसके बाद वो लेने के बाद मुझे थोड़ा फील हुआ सही। उसके बाद मैं गाँव चली गई थी बीच में। एंड इतनी ज़्यादा मतलब वॉमिटिंग होती थी मुझे, फिर वो टैबलेट लेती भी थी, फिर कभी कभी सोचती थी बीच में कि एक दिन अवॉइड करके देखती हूँ, क्या पता रुक गई होंगी अब तो। पर नहीं, ऐसा नहीं होता था। और खाने बनाने की स्मेल से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो उस टाइम तो मैंने खाना बनाना ही छोड़ दिया था एकदम से, मैं जाती नहीं थी किचन में। तो मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऐसे कंप्लीट हुआ है बहुत स्ट्रगल के साथ। सेकंड में जैसे आई वॉमिटिंग थोड़ी कम हुई, खाने का भी मन करने लगा। फर्स्ट में तो कुछ खाने का मन नहीं करता करता था।
सेकंड में खाने का भी मन करता था कि ये भी खाऊं वो भी खाऊं, कुछ कुछ क्रेविंग भी होती थी, ये सिम्टम्स होते थे। तो उसके बाद में थोड़ा ऐसा खाने पीने का किया है, थोड़ा वेट भी गेन किया उसके बाद में। एंड पर वॉमिटिंग की दवाई मुझे लेनी पड़ती थी क्योंकि मैं छोड़ नहीं सकती थी, मुझे उल्टियाँ होती थी। और किसी किसी को नहीं होती तो कोई गलत, इसमें वो बात नहीं है घबराने की कि भाई आपको, हमारी तो वॉमिटिंग होती ही नहीं है। प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं, किसी को होती है किसी को नहीं होती। तो ये था। उसके बाद में सेकेंड ट्राइमेस्टर भी मेरा निकल गया है, अभी मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है। एंड मेरी कितनी सोनोग्राफी हुई, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती है एक तो सोनोग्राफी, फिर एक सेकेंड ट्राइमेस्टर में होती है, एक थर्ड में होती है। तो मेरी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, क्योंकि मेरे बीच में सेकेंड ट्राइमेस्टर कंप्लीट हुआ था, उसके बाद में मेरे यहाँ रिप्स में, यहाँ साइड में बहुत ज़्यादा पेन रहने लग गया था, कमर में बहुत ज़्यादा, मैं बैठ नहीं पा रही थी बहुत मुश्किल से। तो बैठती थी तो डॉक्टर ने मुझे बोला आपको सोनोग्राफी करानी चाहिए क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते। तो एक मेरी सोनोग्राफी एक्स्ट्रा हो गई, वैसे तो 5 मिनिमम होती है, वो कराना कोई बड़ी बात नहीं है, पर बोलते हैं ना कि भाई ज़्यादा सोनोग्राफी अच्छी नहीं होती है, तो उसी के लिए तो मेरी 4 हो गई अभी, हाँ अभी तक। एंड अभी मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है। और जो डॉक्टर्स टैबलेट देते हैं मुझे, जैसे डॉक्सीनेट एन मिली थी वॉमिटिंग के लिए, और कैल्शियम आयरन की मिलती है आपको, टैबलेट्स मिलती हैं। और एक प्रोटीन पाउडर दिया था डॉक्टर ने मुझे, और तो फ्लेवर मुझे अच्छे नहीं लगे, पर ये केसर वाला यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको, ये वाला बहुत टेस्टी है। तो मुझे यही पसंद आया था, मुझे यही सूट हुआ, मतलब टेस्ट में अच्छा लगा, तो मैं यही पीती हूँ। किसी को प्रोटीन पाउडर अच्छा नहीं लगता तो आप टैबलेट भी ले सकते हैं, डॉक्टर वो टैबलेट भी देते हैं, पर मुझे ये सूट हो गया था तो मैं यही पीती हूँ। तो ये पूरा 9th मंथ तक चलेगा, पूरा टाइम तक। मुझे स्टार्टिंग में थोड़ी सी थायराइड भी थी, तो थायराइड की टैबलेट मिल रही थी मुझे 2.5 mg की। तो वो सुबह सुबह आपको एक टाइम लेनी पड़ती है, मॉर्निंग में खाली पेट लेना पड़ता है, उसका टाइमिंग होता है। एंड जब स्टार्टिंग में आप जाते हो चेक कराने डॉक्टर के पास, तो ब्लड टेस्ट होते हैं एंड सारी टेस्ट होते हैं आपके, जैसे कि HIV टेस्ट है, ब्लड में आ जाते हैं सारे के, थायराइड टेस्ट है, शुगर टेस्ट है, सारे टेस्ट होते हैं। और बीच में जब आपका फिर से, जब आपको ब्लड, अभी मेरे 2 ही ब्लड टेस्ट हुए हैं, एक थर्ड ट्राइमेस्टर में हुआ था स्टार्टिंग में, तो वो भी टेस्ट होते हैं, तो उस वहाँ पे भी आपका ब्लड टेस्ट करते हैं, उसमें बेबी का वेट वगैरह सब आ जाता है। तो 2 टेस्ट हुए हैं मेरे अभी तक। एंड आई नो मैं बहुत लेट आपको ये शेयर कर रही हूँ मेरी प्रेगनेंसी के बारे में, बट वही है ना, मतलब फैमिली में भी होता है कि अभी नहीं बताते हैं, बाद में बताएंगे तो बस वही चीज़ है, नहीं बताया इसीलिए। बट अभी मैं आपको सबको शेयर कर रही हूँ, तो ये सब मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी है। एंड डिलीवरी डेट है तो मैं बताऊंगी आपको, भी थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है मेरा, तो मेरी अक्टूबर तक डेट है। और उसके बाद में बीच में पता नहीं, क्योंकि बोलते हैं 9th की स्टार्टिंग में भी हो जाता है, एंडिंग में भी होता है, तो वही है। और खाने में क्या क्या खाती हूँ, तो खाने में तो मेरा ज़्यादा डाइट है नहीं, मतलब नारियल पानी पी लो सुबह सुबह, मतलब जितना हो सके आपको प्रोटीन या न्यूट्रिशन वाली चीज़ें ज़्यादा खानी होती है ताकि आपकी बेबी हेल्थी रहे। तो नारियल पानी सबसे ज़्यादा बेस्ट है, वो पियो, पानी जितना हो सके उतना पियो। खाने में दाल चावल खाओ, मतलब दही खाओ, फ्रूट्स खाओ। हाँ, ब्लड के लिए आपको अनारदाना या फिर एप्पल, कोई भी फ्रूट होता है जो ब्लड में, बीट रूट आप खा सकते हो। तो ये सब है, मतलब ये सब है। छाछ पियो, जितना हो सके पहले ठंडी चीज़ जो आपकी बॉडी को थोड़ा ठंडा रखे वैसा चीज़ खाओ, ज़्यादा गर्म मत खाओ, ज़्यादा तीखा मत खाओ, ज़्यादा स्पाइसी ज़्यादा मतलब मत खाओ। कभी कभी मीठा खाने में क्रेविंग होती है तो कभी कभी खाना चाहिए। एंड गाइज, जो भी लेडीज प्रेगनेंसी की जर्नी से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहती है मेरे से, तो प्लीज़ आप कमेंट कर देना, मैं बता दूंगी कि भाई मेरी जर्नी कैसी रही है, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपको कुछ भी मुझसे पूछना हो प्रेगनेंसी जर्नी से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। इस वीडियो में आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट कर देना, मैं आपको सारी डिटेल में बता दूंगी चीज़ें। एंड जल्दी हम हॉस्पिटल बैग भी पैक करेंगे, उसका वीडियो भी अपलोड कर दूंगी, जल्दी कर दूंगी, ताकि किसी को अगर नॉलेज कुछ भी मतलब दिक्कत हो तो पूछ सके। तो गाइस पता नहीं कैसे यहाँ पे वॉइस कट गई थी, तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ यहाँ पे। तो दैट इज़ ऑल गाइस, ये मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी रह रही है अभी तक तो। एंड आगे भी शेयर करूंगी जब मेरी डिलीवरी हो जाएगी, नॉर्मल होगी, सी सेक्शन होगी, वो तो सब भगवान जाने, पता नहीं क्या होगा। नॉर्मल के लिए मैं कुछ कुछ कर रही हूँ, तो उसके लिए भी अगर आपको डिटेल में जानना है तो प्लीज़ कमेंट कर देना। जो भी प्रेगनेंट लेडी है उनके लिए अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड बस यही है, न्यू लाइफ स्टार्ट होने वाली है, वी आर बिकमिंग पेरेंट्स, एंड एक नई फीलिंग स्टार्ट होने वाली है अभी। तो ये भी एक नई फीलिंग ही है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड बाय बाय, सब्सक्राइब फॉर मोर।